वेलकम टू टिकलेज एकेडमी। आज के वीडियो में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री ये टॉपिक का 6th प्रॉब्लम स्टडी करेंगे। तो क्वेश्चन आपके सामने है, देखो यहाँ पे एक डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दिखाई दे रहा है, हमें इसको सॉल्व करना है, इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। और ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपको जो फार्मूलीज यूज करना है, देखो राइट हैंड साइड में आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने 3 फार्मूलीज लिखे हैं। सबसे ऊपर में है स्टैंडर्ड फॉर्म, उसके बाद नीचे लिखा है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, उसके बाद नीचे लिखा है कंप्लीट सॉल्यूशन। ये 3 फार्मूलीज का हमें यूज करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे जरा आप ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म की तरफ देखो, तो जो फार्मूलीज में स्टैंडर्ड फॉर्म लिखा है उसमें आप देख सकते हैं फॉर्म है dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। ये स्टैंडर्ड फॉर्म किसका है? ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री का स्टैंडर्ड फॉर्म है। आपको क्या करना है, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अगर आप गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं तो फिर सॉल्यूशन निकालना आसान हो जाएगा। अब ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म है इसका एक और फॉर्म आता है, वो भी आपको बता देते हैं। देखो दूसरा फॉर्म ऐसा भी आता है जिसमें y और x का प्लेस जो है वो एक्सचेंज करना होता है। देखो ये है dx बाई डी वाई प्लस पी एक्स इज इक्वल टू क्यू, ये भी एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म यूज कब करना है? अगर गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन में सिंगल टाइम x अवेलेबल है तो आपको ये स्टैंडर्ड फॉर्म यूज करना है, सिंगल टाइम x अवेलेबल है तो, ठीक है। लेकिन फिलहाल जो आज हम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं उसमें देखो सिंगल टाइम देखो y अवेलेबल है, आपको देखो बीच वाले टर्म में y मिल जाएगा, है ना। तो सिंगल टाइम अगर y अवेलेबल है तो आपको स्टैंडर्ड फॉर्म ये dy बाई डी एक्स वाला ही यूज करना है, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, ये स्टैंडर्ड फॉर्म यूज करना है, ठीक है। क्योंकि हमारे गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन में सिंगल टाइम y अवेलेबल है इसीलिए। तो अगर dy बाई डी एक्स के फॉर्म में अगर चाहिए तो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन तो dx बाई डी वाई के फॉर्म में है, तो उसको हम क्या करेंगे, इसमें जो dx बाई डी वाई है उसको राइट हैंड साइड में शिफ्ट करो, dy ऊपर जाएगा dx नीचे आएगा। तो देखो dy बाई डी एक्स के फॉर्म में हमने इक्वेशन लिखा है। अब देखो क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ मैच कर रहा है? नहीं। हम एक काम करेंगे, राइट हैंड साइड में जो y का टर्म है उसको लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे। तो देखो क्या लिख रहे हैं, dy बाई डी एक्स माइनस 1 बाय रूट एक्स, सॉरी ये जो टर्म है वो प्लस हो जाएगा क्योंकि y वाला टर्म उधर माइनस में है, इधर आके प्लस हो जाएगा। सो प्लस 1 बाय रूट एक्स इंटू वाई इक्वल टू ई टू द पावर माइनस 2 रूट एक्स बाय रूट एक्स। तो फाइनली अब फिलहाल चेक करो क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुका है? यस, बिल्कुल ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुका है। देखो dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू के स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुका है, बिल्कुल ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। स्टैंडर्ड फॉर्म लाने के लिए हमने क्या किया, सबसे पहले dy बाई डी एक्स का फॉर्म बनाए, उसके बाद हमने y का टर्म लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करे। और अब बस आपको क्या करना है, ये जो आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किए हैं इसको कंपेयर करो स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ। तो हम यहाँ लिखेंगे विच इज इन द फॉर्म dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। और अब इससे हमें क्या मिलेगा, इससे हमें P एंड Q मिल जाएगा। और एक बार आपको P एंड Q मिल गया तो फिर वो P एंड Q का यूज करके हम आगे के स्टेप्स सॉल्व करेंगे। तो देखो P हमें क्या मिल रहा है, P यानी y का कोएफिशिएंट जो कि है 1 बाय रूट एक्स, एंड Q क्या मिल रहा है, Q है e टू द पावर माइनस 2 रूट एक्स बाय रूट एक्स। तो ये हो गया Q। तो P एंड Q मिल गया। अब चलो उसके बाद की स्टेप्स सॉल्व करेंगे। क्या है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। देखो इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करने का फार्मूला आप देख सकते हैं, क्या लिखा है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर को IF से शो किया जाता है और इसका फार्मूला होता है e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx, ये फार्मूला है, ठीक है। इसमें बस आपको p का वैल्यू पुट करना है, p का वैल्यू है 1 बाय रूट एक्स, सो इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय रूट एक्स dx कर लो। सो एक्सपोनेंशियल एज इट इज रहेगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय रूट एक्स को, देखो रूट एक्स यानी क्या होता है, एक्स टू द पावर 1 बाय 2, और अगर आप उसको न्यूमरेटर में शिफ्ट करेंगे तो एक्स टू द पावर माइनस 1 बाय 2। और अब एक्स टू द पावर माइनस 1 बाय 2 को इंटीग्रेट करो, आसानी से इंटीग्रेट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा एक्स टू द पावर 1 बाय 2 प्लस 1 बाय 2, ठीक है, क्योंकि एक्स टू द पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1 के फॉर्म में होता है ना, तो इस तरह से। और जो डिनोमिनेटर में 1 बाय 2 है उसका 2 ऊपर में शिफ्ट करो तो हमें फाइनली इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल गया e टू द पावर 2 टू द पावर 1 बाय 2। लेकिन क्या हम इसको अंडर रूट के फॉर्म में लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि x टू द पावर 1 बाय 2 यानी अंडर रूट ऑफ x हम लिख सकते हैं। तो हम लिखेंगे सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू दैट इज e टू द पावर 2 रूट एक्स। देखो हम इसको फाइनल मानेंगे, ऊपर वाला नहीं, उसके नीचे जो बॉक्स है उसको हम नीचे शिफ्ट करेंगे। यस, तो ये है फाइनल हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर। सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर का सॉल्यूशन मिल गया है। और अब नेक्स्ट सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, उसको बोलते हैं कंप्लीट सॉल्यूशन। तो कंप्लीट सॉल्यूशन फाइंड आउट करने का फार्मूला आप देख सकते हैं, फार्मूला आपके सामने है। सो फार्मूला क्या था, हम यहाँ लिखेंगे, देखो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू डी एक्स प्लस सी
ये है कंप्लीट सॉल्यूशन या फिर बोलो जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करने का फार्मूला। सो इसमें वैल्यूज पुटअप करेंगे। y सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड में y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर यानी e टू द पावर 2 रूट एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q यानी जो हमने इसके पहले निकाले थे e टू द पावर माइनस 2 रूट एक्स बाय रूट एक्स, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर का वैल्यू e टू द पावर 2 रूट एक्स इंटू डी एक्स प्लस सी। ठीक है, और अब यहाँ पे एक्सपोनेंशियल, दोनों एक्सपोनेंशियल टर्म्स को मल्टीप्लाई कर लो तो उसका पावर जो है वो जीरो हो जाएगा, क्योंकि एक का पावर माइनस में है, दूसरे का पावर प्लस में है, तो एक्सपोनेंशियल टर्म इनडायरेक्टली हट जाएगा और जो बचेगा वो लिख लो। तो हमने राइट हैंड साइड में देखो क्या लिखे, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय रूट एक्स डी एक्स, क्योंकि एक्सपोनेंशियल टर्म हट चुका है। ठीक है, प्लस सी, और अब इसको इंटीग्रेट कर लो। 1 बाय रूट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, इसके पहले ही हमने देखो ऊपर में निकाले हैं। 1 बाय रूट एक्स का इंटीग्रेशन होता है 2 रूट एक्स, तो हमने डायरेक्टली यहाँ लिख लिया उसका इंटीग्रेशन 2 रूट एक्स, और हमने यहाँ तक सॉल्व किया। इसको और आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, यही हमारा फाइनल सॉल्यूशन है। तो हम यहाँ नीचे स्टेटमेंट में लिख लेंगे दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, और फाइनली प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो गया। आई होप आपको ये पूरा प्रॉब्लम समझ में आया होगा, कैसे हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किए, कैसे इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट किए, कैसे कंप्लीट सॉल्यूशन फाइंड आउट किए। ये प्रॉब्लम आपको अपनी प्रैक्टिस बुक में जरूर से सॉल्व करके देख लेना चाहिए। तो ये था लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री, ये टॉपिक का प्रॉब्लम नंबर 6। इसके पहले के 5 प्रॉब्लम्स वो भी आपको स्टडी कर लेना चाहिए, और इसके आने वाले दिनों में हम इसके और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम स्टडी करेंगे ताकि इसकी और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।